दोस्तों, मैं विकेश कुमार आपके अपने चैनल नॉलेज एक्शन मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के 50 सवालों के जवाब में चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, देखते हैं कि इनमें कितना मार्क आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज के पहला सवाल है कि प्रसिद्ध जय हिंद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के ही बालों से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उसके बाद महात्मा गांधी ने ही कहा था करो या मरो। और जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार करें। तो दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार करें। इसमें कहा गया है कि इनमें से किन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उग्रवादी राष्ट्रवादी माना जाता है। तो दोस्तों, इन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में से किन्हें जो है राष्ट्रवादी उग्रवादी कहा जाता है। तो दोस्तों, वो प्रमुख नेता है जिन्हें राष्ट्रवादी उग्रवादी कहा जाता है। तो वो नेता प्रमुख है, वो एक है बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। उसके बाद एक है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध नेता जो है कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे। दोस्तों, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कहा जाता है 3 में कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 64 और 89 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, उसके बाद ये जो है लोकसभा ये कांग्रेस के निम्न सदन है। ये योजना आयोग इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद इनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, आज के अगले सवाल में चलते हैं। तो कहा जाता है सवाल संख्या 4 में कि निम्नलिखित में जो है बेमेल को चुने, यानी इनमें जो है कौन बेमेल है। तो एक ए में कहा गया है रिलायंस मुकेश अंबानी, विप्रो आर कृष्णमूर्ति, एयरटेल भारती मित्तल, और डी में कहा गया है नैनोकार रतन टाटा। तो दोस्तों, रिलायंस मुकेश अंबानी बिल्कुल सही है और एयरटेल भारती मित्तल ये भी सही है। उसके बाद डी में है नैनोकार रतन टाटा, ये भी सही है। दोस्तों, विप्रो जो है ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर विप्रो होगा, क्योंकि विप्रो का जो है प्रमुख जो है अजीम प्रेम जी हैं। दोस्तों, फिर चलते हैं आज के अगले सवाल में। सवाल संख्या 5 में कहा गया है सवाल संख्या 5 में कहा गया है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वो जो है भारत के प्रसिद्ध लौह पुरुष के नाम से कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। और प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं। दोस्तों, पुनः चलते हैं आज के अगले सवाल में। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, वो भारत के प्रसिद्ध वयोवृद्ध के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दोस्तों, आज के अगले सवाल में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि क्षय रोग यानी कि टीबी का प्रमुख कारण है, यानी कि क्षय रोग किस सूक्ष्म जीवी के कारण से होता है। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा जीवाणु, क्योंकि टेटनस,
टाइफाइड, हैजा और पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, ये सब जो है प्रमुख बीमारी जीवाणु के कारण होते हैं। उसके बाद रेबीज, खसरा, छोटी माता, ये प्रमुख बीमारी जो है विषाणु के कारण होता है। उसके बाद दाद, खाज, खुजली, दम्मा, एथलीट फुट, गंजापन, ये जो है फफूंदी के कारण यानी कि कवक के कारण होता है। दोस्तों उसके बाद है मलेरिया, कालाजार, हाथी पांव, ये परजीवी के कारण होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्ध अर्जित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें सन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों चलते हैं आज के अगले सवालों में। प्रश्न संख्या 10 कहता है, किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, क्योंकि ये सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहता है, ईवीएम का आशय है। तो दोस्तों ईवीएम का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12 में कहता है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो दोस्तों गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया। जयदेव ये प्रसिद्ध बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है, निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार ये जो है विश्व स्तरीय पुरस्कार है, लेकिन ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। ये भारतीय लेखकों को साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले सवालों में। अगले सवाल है 14 में, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल में। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। तो दोस्तों वो था मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत आया था। तो इन्हीं के विफलता के परिणाम स्वरूप 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में यह घोषणा किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित होगा। तो इसी प्रस्तावित जगहों को जो है 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन जो है चालू कर दिया गया। दोस्तों चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16 कहता है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि संसद के दो सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो है समय
6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि जापान की संसद कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइट। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। दोस्तों फिर अगले सवालों में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया। दोस्तों एक्स किरणें का आविष्कार जो है ये W.K. रोएंटजन ने किया है और W.K. रोएंटजन को ही भौतिकी का प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस किस देश से के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 में कहता है ATM का आशय है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और दोस्तों ATM का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरोन ने किया था। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के में स्थित हेग में है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक माना जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंग को छोड़कर बाकी शेष 5 अंग का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। फिर चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 24 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यानी शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी शेष सभी पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 25 में लिखा है सन 1983 ईस्वी के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था। तो दोस्तों सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। तो दोस्तों इन्होंने 7 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और इन्होंने अपने बल्ले से 26 रनों का बेहतरीन पारी भी खेला था। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 26 में लिखा है भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। तो साथियों भारत का केंद्रीय बैंक RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को माना जाता है। इनकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा सिफारिश पे RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में।
प्रश्न संख्या 27 में कहा गया है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो साथियों, टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। फिर चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्नों में। द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य सम्मान किन्हें दिया जाता है? तो साथियों, द्रोणाचार्य सम्मान प्रसिद्ध खेल प्रशिक्षक को यानी कि कोच को दिया जाता है। फिर चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि ले कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइन जो है नेक चंद्र ने किया था। फिर चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 30 में लिखा गया है, धन्वंतरी का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, धन्वंतरी का नाम भारतीय औषधि से जुड़ा हुआ है। ये धन्वंतरी जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। तो चलते हैं आज के अगले सवाल में। प्रश्न संख्या 31 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? तो दोस्तों, प्रसिद्ध सरोद वादक इसका राइट आंसर होगा अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोद बजाते थे, जबकि शिव कुमार शर्मा संतूर वादन करते थे और हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे, जबकि जाकिर हुसैन तबला वादक थे। तो साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 32 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन लेडी ऑफ लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 33 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गया था और इनके साथ में इनके गुरु एडविन एल्ड्रिन भी मौजूद थे। तो दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं और तेंजिंग नोर्गे सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 34 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो बछेंद्री पाल है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगले सवाल में चलते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है, LAN का आशय है, यानी लॉन का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रमुख शब्दावली है जिनका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 36 में लिखा है, भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म यानी कि बोलती फिल्म कौन थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आलम आरा, जबकि भारत की प्रथम मूक फिल्म वो
राजा हरिश्चंद्र था। तो चलते हैं साथियों आज के अगले सवालों में। लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। जबकि दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया है सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या? यानी कि सचिन तेंदुलकर का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रमेश, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का प्रसिद्ध नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 39 में कहा गया है टी शब्द संबंधित है। तो दोस्तों टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है, क्योंकि जिस स्थान पर जो है स्टिक से बॉल को मारा जाता है उसी स्थान को टी कहा जाता है। तो साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 40 में कहा गया है कि डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है ये प्रसिद्ध टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 41 में कहा गया है प्रश्न संख्या 41 में कहा गया है वर्णांध व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता है। यानी कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किन किन रंगों को विभेद नहीं कर पाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल और हरा। यानी कि वर्णांध रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग हरे रंग की तथा हरे रंग लाल रंग की दिखाई देता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चलते हैं फिर आज के अगले सवाल में। सवाल संख्या 42 में है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर और मरासमक नामक बीमारी होता है। दोस्तों उसके बाद है पेलेग्रा, ये विटामिन B3 यानी कि नियासिन के कारण होता है, और बेरी विटामिन B1 के कारण होता है, और रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी के कारण होता है। तो साथियों आज के अगले सवालों में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में कहा गया है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद एवं पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। तो साथियों चलते हैं आज के अगले सवालों में। प्रश्न संख्या 44 में लिखा है बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादन बजाते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शहनाई। जबकि जाकिर हुसैन तबला, पन्नालाल घोष एवं हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, और शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। दोस्तों उसके बाद अगले सवाल है माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पॉप संगीत।
पॉप संगीत के नाम से प्रसिद्ध ये माइकल जैक्सन को जाना जाता है। तो दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कहा गया है, नाबार्ड जो है ये प्रसिद्ध बैंक है और ये किसके विकास से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो दोस्तों आज के अगले सवालों में चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वो रचना है गीतांजलि। प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 48 में लिखा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि उच्च दाब से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 49 में लिखा है, सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और ऐसा स्थिति अमावस्या के दिन होता है। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है और वो स्थिति पूर्णिमा के दिन होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी सवाल में। लिखा है, बॉक्साइट अयस्क बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का ही प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है और लोहा का प्रमुख अयस्क है रेड हेमाटाइट, जबकि तांबा का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइट और जबकि सीसा का प्रमुख अयस्क है गैलेना। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से आपको 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, और आप अपना मार्क कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए